हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी के 17 अगस्त का सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 17 अगस्त को सभी शिफ्ट्स में पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताने वाला हूं। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो चल रहे हैं उनमें जो 17 अगस्त में जितनी भी शिफ्टों के अंदर जो एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। पहला क्वेश्चन था, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर होगा राजस्थान के नागौर जिले में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको लागू किया था 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। तो आपको ये फैक्ट्स भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा आपातकाल नहीं लगाया जाता? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल नहीं लगाया जाता उसको पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अपने को ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान में जो आपातकाल है वो 3 है और 3 का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। तो पहला जो आपातकाल है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे आर्टिकल 352 के अंदर रखा गया है। सेकंड आपातकाल राष्ट्रपति शासन, जिसे आर्टिकल 356 के अंदर रखा गया है। और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, जिसे आर्टिकल 360 के अंदर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों आपातकालों को राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में मिला होगा वो आपका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सी, वॉशिंग मशीन आदि सामानों के अंदर विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो आपको आंसर नहीं मिला होगा वो आपका आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक यानी सिल्वर पदक किसने जीता? फ्रेंड्स, जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हुई थी उसके अंदर सिल्वर जो मेडल है वो अंशु मलिक ने जीता है। और अंशु मलिक ने यह मेडल 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर जीता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, वो किया गया था ओस्ले, नॉर्वे के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो जिन है उसका अर्थ होता है विजेता यानी विनर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, वो थे ऋषभदेव। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी और ये 24वें थे। फ्रेंड्स, आपको इसको भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 1952 के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO ने 1952 के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो लोकू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो चलो लोकू महोत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दांडी मार्च। दांडी मार्च हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स, वर्तमान के अंदर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर राव हैं, लेकिन इससे पहले कौन थे तो वो पूछा गया था। तो उसका आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो लार है उसका जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है और इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर एवरेज में पूछा गया था तो उसका मान होगा 6.8 पीएच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में प्रथम तत्व तथा अंतिम तत्व कौन सा था? तो फ्रेंड्स, जब न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था तो उस टाइम जो ज्ञात तत्व थे वो थे 56 यानी 56 तत्व ज्ञात थे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में जो 56 तत्व थे उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनको रखा था। जहां पर इन्होंने पहले तत्व को रखा था वो तत्व था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आंसर होगा हमारा। और जो लास्ट में जो 56वां तत्व था वो था थोरियम। तो थोरियम हमारा करेक्ट आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी फ्रेंड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे आने वाले एग्जाम में अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल सिंह नंदा। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो वो मॉडल था हेराल्ड मॉडल पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम का नियम क्या है। तो ओम में V बराबर होता है IR। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो V है वो विभवांतर है, और I है विद्युत धारा, और R है वो प्रतिरोध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CV रमन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो CV रमन को 1930 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये नोबेल प्राइज उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज फरवरी 1929 में की थी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 22 भाषाओं के अंदर बाल साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विटामिन डी का केमिकल नाम पूछा गया था फ्रेंड्स, कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। फ्रेंड्स, विटामिन से संबंधित क्वेश्चनों को आप हमारे एक वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसमें हमने विटामिन डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको करवाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक बैल उत्सव है? तो फ्रेंड्स, जो जल्लीकट्टू है वह एक बैल उत्सव है जो तमिलनाडु के अंदर बनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था, साइंस से क्वेश्चन आया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH2। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान है वो भी पूछा जा सकता है, तो वो pH मान होता है 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑयल ऑफ जो विट्रियोल होता है वो होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, रक्त का थक्का जमाने से संबंधित विटामिन कौन सा था? तो फ्रेंड्स, जो रक्त का थक्का जमाने से संबंधित जो विटामिन है वो है विटामिन के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, लोकपाल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष, जिसे PC घोष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स, हीलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। इसके अलावा क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, मेघालय राज्य के अंदर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के अंदर क्या संबंध है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है यानी गिरती है और वहां से टकराकर वो वापस चली जाती है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण R। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का मान समान होता है। अगर क्वेश्चन में जैसे आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री दे रखा है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को संतुलित करना पूछा गया था फ्रेंड्स, की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आपको दे रखी थी और उसको संतुलित करना था। तो फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन में देखना था कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो क्या होती है?
तो पेड़ पौधे जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ही करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल से ग्रहण की जाती है और जो पानी है वो जमीन से ग्रहण किया जाता है। और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिया जाता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट उनके भोजन का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीजन जो गैस है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है जिसे हम ग्रहण करते हैं। उसको संतुलित करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं 6 होते हैं और जल के जो अणु हैं वो 6 होते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज्ड यौगिक कौन सा है। तो फ्रेंड जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी है उसके अंदर जिस यौगिक का यूज किया जाता है वो यौगिक है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था Fe2O3 के अपघटन से निर्मित उत्पाद। तो फ्रेंड्स Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड। जब आयरन ऑक्साइड का अपघटन होता है तो क्या बनता है, आयरन बनता है और साथ में ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन के अंदर दे रखे थे उसमें से आपको छांटना था। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो जिप्सम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ये जिप्सम होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो जिप्सम में से 1.5 जो अणु है जल का जो क्रिस्टल जल है वो बाहर निकल जाता है और जो POP प्राप्त होता है। तो CaSO4 हाफ H2O यानी अर्ध हाइड्रेट, ये क्या है एक POP का फॉर्मूला होता है। तो POP प्राप्त होता है जिप्सम को गर्म करने पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिनेमा हॉल के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सिनेमा हॉल होता है उसके अंदर जो पर्दा लगा हो पर्दे पर हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो परमाणु त्रिज्या है वो भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा परमाणु क्रमांक बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा बढ़ते जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बिजली के बल्ब का फिलामेंट्स पतला और लंबा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जानना है कि जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट्स होता है वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का प्रतीक होता है W। तो फ्रेंड्स ये फिलामेंट्स पतला और लंबा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है टंगस्टन का वो क्या होता है, उच्च होता है इसलिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स भूमि के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे रिसता है तो उसके रिसाव की जो प्रक्रिया वो कहलाती है निस्यंदन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आर्टिकल 279A किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 279 GST परिषद की संरचना और उसके गठन से संबंधित है। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स जो अमरकंटक की पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2021 में बसवराज बोम्मई कहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो फ्रेंड्स जो बसवराज बोम्मई है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी CM चुने गए थे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर कर्नाटक के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और कर्नाटक के जो CM यानी मुख्यमंत्री है वो बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक के जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के अंदर लोकसभा की जो सीटों की जो संख्या है वो 28 है और लोग कर्नाटक के अंदर जो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या कर्नाटक के अंदर 224 है और विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो 75 है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 51A किस भाग में आता है। तो फ्रेंड्स जो आर्टिकल 51A है वो भाग 4 के अंदर आता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी हमें ये भी जानना है कि आर्टिकल 51A के अंदर क्या आता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 51A के अंदर मूल करते हुए आते हैं और मूल करते हुए ये रूस से लिए गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2022 में CMIE के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2022 में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर थी वो हरियाणा के अंदर है और वह 26.7%। और सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान जहां पर जो बेरोजगारी दर है वो 25% है। तो हमारा हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं।
तो सबसे कम बेरोजगारी दर अगर पूछी जाए तो सबसे कम बेरोजगारी जो दर है वो छत्तीसगढ़ की है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स CMIE की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स जो भारत की रैंक पूछी गई थी कि इंडिया की रैंक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 2022 में कितनी थी। तो फ्रेंड 2022 के अंदर जो हमारी रैंक थी वो थी 131वीं। तो आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स इंडियन म्यूजियम एक्ट 18 मार्च 1910 को लागू हुआ था। तो 18 मार्च 1910 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स मासिन राम जो जगह है वो मेघालय के अंदर है और यहाँ पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो ये जो मासिन राम स्थान है वो खासी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार किस धर्म के द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड जो नवरोज त्योहार है वो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा बनाया जाता है और नवरोज त्योहार को पारसी लोगों के द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूषित जल से होने वाले रोग कौन से हैं। तो ऑप्शन में आपको कौन सा आंसर दे रखा था वो आपको देखना है। इसमें दूषित जल से होने वाले रोग हैं कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड या हेपेटाइटिस ए। इनमें से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन में मिला होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान पौधे के किस भाग से होता है। तो फ्रेंड्स गैसों का जो आदान प्रदान है वो पौधे में रंध्रों के द्वारा होता है। जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों के अंदर निचले सिरे के अंदर पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संध्या गुरुंग जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो संध्या गुरुंग है वो मुक्केबाजी कोच हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध पूछा गया था। फ्रेंड्स तो ये सब संबंध होता है वो R यानी वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2F, यानी वक्रता त्रिज्या वो डबल होती है फोकस दूरी से। तो इसको आपको रिलेटेड करना है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। तो फ्रेंड्स पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंदर शुरू की गई थी। इसके अलावा गुना जिले में गेल के विजयपुर परिसर के अंदर। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये गुना जिला हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा और अंगुली क्या दर्शाती है। तो फ्रेंड्स फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंदर जो अंगूठा है वो गति की दिशा को दर्शाता है। इसके अलावा जो अंगुलियां हैं तो उंगलियों में देखेंगे तर्जनी अंगुली आती है और एक आती है मध्यमा अंगुली। तो फ्रेंड जो तर्जनी अंगुली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और जो मध्यमा अंगुली होती है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। तो फ्रेंड जो संगाई हिरण है मणिपुर का राजकीय पशु है। मणिपुर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाजी अली दरगाह कहां पर स्थित है। तो फ्रेंड जो हाजी अली दरगाह है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो मुंबई करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से क्या बनेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि बुझे हुए चूना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाई जाती है तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण बनता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है वो केरल पुलिस ने शुरू किया है। तो केरल पुलिस हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें यह भी ध्यान रखना है फ्रेंड जो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है वो क्यों शुरू किया गया था। तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामले को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कार्बन के सबसे भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले ये जानना है जो कार्बन उसका प्रतीक C होता है और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। इसके अलावा कार्बन के अंदर जो कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो भी 6 होती है। जब इनको कक्षाओं के अंदर दर्शाया जाता है तो पहले कक्ष के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षीय के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कार्बन के सबसे भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 4, तो 4 करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे नियोन, आर्सेनिक, सल्फर या फास्फोरस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नियोन है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है, आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक होता है 33 होता है, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है 16 होता है और फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो 15 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक है इन ऑप्शनों के अंदर सबसे अधिक था, तो आर्सेनिक करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 4 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में धारा की मात्रा क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ओम का नियम से विद्युत धारा की मात्रा को ज्ञात करना था। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है और हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है और धारा होता है I बराबर V बटा R। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसके 2 मान दे रखे हैं और ये दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम के अंदर जब इनको जोड़ा जाता है तो जो कुल प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इसके अलावा अगर जितने भी प्रतिरोध आपके पास हैं उनको आपको लेते चलना है। तो यहाँ पर 1/R बराबर होगा 1/4 प्लस 1/5 और 1/R बराबर होगा 9/20 और 9/20 को जब उल्टा करेंगे तो R का मान आ जाएगा और R का मान आएगा 20/9। इस प्रकार फिर हमें I के मान में इसको रखना है, होता है I बराबर V/R और यहाँ पर जो V है वो विभवांतर है और विभवांतर दे रखा है 5 और 5 के नीचे रखेंगे हम 20/9 को और यहाँ पर 20/9 जब ऊपर जाके उल्टा होगा तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई में 9 बटा में 20 और हमारा आंसर होगा 9/4 एम्पियर। 9/4 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कटे हुए आलू पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग गहरा नीला यानी डार्क ब्लू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स जो आलू कटा हुआ होता है उसके अंदर स्टार्च की मात्रा होती है और स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके गहरा नीला कलर देता है, तो ये होता है स्टार्च के कारण। तो स्टार्च हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मूत्र निर्माण का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड जो मूत्र निर्माण है उसका सही क्रम अपने को छांटना था, तो ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें सबसे पहले निस्यंदन होगा, उसके बाद पुनः अवशोषण होगा और इसके बाद स्त्रावण होगा। यानी सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीऑब्जर्वेशन, उसके बाद आएगा सीक्रेशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन था फ्रेंड्स साइंस के अंदर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन जब दोनों साथ साथ में होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार की अभिक्रिया से अवक्षेप बनता है। तो फ्रेंड्स जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया दे रखा था, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है। तो प्रकार फ्रेंड्स 17 अगस्त के सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको मिल गए हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं जो 17 अगस्त को ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।